नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम बात करते हैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है पैसा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम पैसा कैसे आकर्षित करें। इसको जानने से पहले हम सब ये सोचने पे आज थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम पैसे के बारे में सोचते क्या हैं, पैसे को कमाने के बारे में हमारे क्या विचार हैं, या हमारे सामने अगर किसी की बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसे कैसे देखते हैं। जब जब से हम बड़े हो रहे हैं, जब हमारा बचपन बढ़ रहा है, हम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना पैसा इजीली नहीं कमाया जा सकता। 100 रुपये कमाने के लिए दिन में जूते घिसने पड़ते हैं। तो वो हमारा माइंडसेट बन गया और उसी तरीके से हमने खुद को बना लिया कि पैसा कमाने के लिए जूता घिसना पड़ेगा। और यही वजह है कि हमारे पास बिना जूता घिसे फिर पैसा नहीं आता, क्योंकि हमने अपने दिमाग में बनाया है ना ये चीज़। थॉट तो हमारा वही है, अब हम कर जाने अनजाने रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक रास्ता है पैसा कमाने का और उसमें आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो आप में से 99.99% लोग मुझे ये कह देंगे पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी का तजुर्बा है, पैसा ऐसा नहीं आता। अब यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ी सी इस बात पे ध्यान लेकर आना चाहूँगी। क्या यही सच है जो आपने बोला? और अगर यही सच है तो फिर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो पैसे में खेल रहे हैं? कभी किसी अमीर आदमी ने बोला है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है? नहीं। लेकिन हमेशा एक संघर्ष करते हुए इंसान ने ज़रूर बोल दिया मुझे नहीं चाहिए पैसा, तुम ही रख लो, ये चिल्लड़ मुझे नहीं चाहिए। भाई चिल्लड़ हो, बड़े नोट हो, सारे नोट जो भी है एनर्जी है। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि हम पैसे को देखते कैसे हैं? चिल्लड़ों को हमने कचरा बोल दिया, चिल्लड़ बोल दिया, हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। मनी तो मनी है, एनर्जी मनी की उतनी ही है। बड़े नोट, छोटे नोट, ये नोट तो हमने बनाए हैं। पहले ये नोट थोड़ी थे, पहले ये मुद्राएं थी, उससे पहले ये प्रोडक्ट एक्सचेंज था। तो हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं? अब हमने बोला कि नहीं पैसा आता है ना तो लक्ष्मी अपना गलत रूप भी लेकर आती है, ऐप भी लेकर आती है क्या? मगर कितना सच है ये? कितना? क्या यही सच है? अगर यही सच है तो हमारे बहुत बड़े स्कॉलर्स जो मिलेनियर बिलेनियर हैं, क्या सारे ऐप वाले हैं? सोच के देखिए। मनी रेमेडीज़ करने से पहले हमें ये सोचना है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। हम अपने आप के आगे एक ऐसा बैरियर डाल के रखते हैं जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम मनी डिज़र्व ही नहीं करते, और फिर कहते हैं पैसा तो आ नहीं रहा। पैसे बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत हाथ टाइट चल रहा है, आ ही नहीं रहा कहीं से भी, जूते घिस। जब हमने सोच ही ऐसी बना रखी है तो कहाँ से आ जाएगा? राइट। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि सूरज पूरब से उगता है। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम सांस लेंगे, पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स जो आपके लिए भी और जो मेरे लिए भी बिल्कुल इक्वली सच हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो नॉन यूनिवर्सल हैं। कैसे? ये सब हमारे दिमाग का बनाया हुआ है। आज अगर हम अपना ये बैरियर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कमेंट कीजिए कि आप इस सीरीज़ में आगे जाना चाहते हैं, मैं इसको आगे और लेकर आऊँ, क्या क्या टॉपिक्स पर लेकर आऊँ, पैसे के लिए आप कहाँ कहाँ अटक रहे हैं। पैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जितना चाहें उतना कमाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको लेकर हालात कैसे हमने बो रखे हैं अपने कि पैसा आता ही नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं पैसा तो आता ही नहीं है। तो पैसे ने आना बंद नहीं किया, रोका हमने है उसे।
अपनी बातों से अपने आप को अफर्म कर करके। पैसा आता नहीं है, हालात टाइट चल रहे हैं, राइट। तो हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं और आगे सोचना कैसे है और क्या रेमेडीज़ यूज़ करनी है कि हम पैसे को भी अट्रैक्ट कर सकें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना होता है और सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ही हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। नो डाउट जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें गाइड कर रहा होता है तो जो भी एक्शंस हम लेते हैं वो हमारा कर्मा बनता है। अब इसमें आगे बढ़ना कैसे है, अगली सीरीज़ में लेकर आऊँगी। प्लीज़ तब तक कमेंट कीजिए और अपने सोचने को थोड़ा सा चैनलाइज कीजिए कि हम सोच कैसे रहे हैं। आज थोड़ा सा अगर ध्यान लगा के सोचेंगे कि आपके पैसे के लिए बिलीव्स क्या क्या हैं। काम शुरू किया है, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन काम ने किया या हमने किया? यूनिवर्स ने दिया है कंपटीशन, सूरज चंद्रमा में तो कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये हमारा बोला हुआ, हमारा एफर्म किया हुआ, हमारे ही क्रिएट किया हुआ थॉट है कि कंपटीशन बहुत है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, उसका काम इस पुराना है ना इसलिए चल रहा है। तो किसने बताया? आपने एफर्म किया, आपने सुना, आपने दुनिया में जो सुना कि जो पुराने हो जाते हैं काम उन्हीं का चलता है। तो ये थॉट जो हमने क्रिएट किए, ये सारे थॉट्स हमारी मनी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। अब इन्हें आगे खोलना कैसे है, इसके लिए नेक्स्ट सीरीज़ के लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज सारे सोचेंगे। और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इसमें आगे बढ़ना चाहेंगे, मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन लास्ट लाइन एक बार फिर बोल रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किसी धर्म के साथ कोई लेन देन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सा एक यूनिवर्सल सिद्धांत है जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो अंदर उसके फीड है, हमारी ज़िंदगी में घटनाएं उसी तरह से होती हैं। रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमने क्या भरा है, सबकॉन्शियस माइंड है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड है। किसी धर्म के साथ कोई लेन देन नहीं है, किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है। कभी आपने सुना होगा कि एक इंसान के पास उसके दिमाग में इतनी ताकत है कि वो देखे तो चिंगारी आग लगा दे। ये बात सच है, पर हमारी वो एनर्जी सोई हुई है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही उठा देंगे सबको तो गलत हो जाएगा ना। तो यूनिवर्स ने बहुत कुछ राज रखा है और बहुत कुछ रिवील करता है। तो आज इस बात को मानिए कि कहीं ना कहीं हमने ये दिन मांगा था कि हमें कोई गाइड करे। मैंने मांगा था अपनी लाइफ में कि मुझे कोई गाइडेंस मिले, मुझे यूनिवर्सल गाइडेंस मिले। मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मैं जानना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और इस तरह की बातें मेरे सामने खुलने लगी और मैं इस जर्नी पे आगे निकली। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता। इसका किसी अंधविश्वास के साथ कोई लेन देन नहीं है। ये सिंपल सी अपनी माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की एक कुछ ट्रिक्स हैं कि हम अपनी लाइफ को अपने ही हिसाब से चाबी दे के चला सकें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।